हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजीएस स्टूड। एजीएस स्टूड में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज बिहार एसएससी के लिए सेट नंबर 39 का डिस्कशन करते हैं, जिसमें सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रश्न लिया गया है। और जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सभी प्रीवियस ईयर का है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक सूचना आप लोगों के लिए कि अगर जो आप लोग का डिमांड रहेगा तो ये बिहार सिविल कोड के लिए भी आप लोग के लिए सेट आप लोगों का क्लास मिलेगा आप लोगों को, अगर डिमांड रहेगा तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा आज। देखिए, बोलता है यदि 12A बराबर 16B बराबर 15C है तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज करेंगे। तो कंफ्यूज नहीं करना है, बस बना देना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो कैसे निकालेंगे, मतलब आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, इसी का तो अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात पूछ रहा है तो आपका अनुपात दिया हुआ कितना, 12 अनुपात 12A 16B 15C, ठीक है, दिया हुआ है। मान लीजिए आपको ए का निकालना है अनुपात, तो ए का अनुपात कैसे निकालेंगे? तो ए का अनुपात निकालना है तो ए को ढक लीजिए पहले। समझिए कि ए यहाँ पे है ही नहीं है, तो 12 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये जिसका निकालना है इसको ढक लेना है और इसको 16 गुना 15 कर देना है, तो ए का मान आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 16 गुना 15, ठीक हो गया, ये ए का मान आ गया। अब बी का निकालना है तो बी को ढक लेना है, अब इसको हटा देना है, ठीक है। ए को हटा दीजिए यहाँ से। अब ये ढका ढका हुआ है, इसको खोल दीजिए अब। और जैसे बी का निकालना है तो बी को ढक लीजिए। अब बी को ढक लीजिए, मतलब बी को समझना ही नहीं कि बी का है, ठीक है। बी यहाँ पे है तो क्या करेंगे, तो 12 गुना 15 कर देंगे, बी का आपका निकल जाएगा, ठीक है, 12 गुना 15। उसके बाद अब सी का निकालना है, तो सी का निकालना है तो उसको ढक देना है। अब सी को ढक दीजिए, हाँ, सी को ढक दीजिए। तो कितना बचेगा आपके पास, तो 12 गुना 16 बचेगा। तो आपका सी बराबर कितना हो जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा 12 गुना 16। यही रेशियो निकल गया। इसको आप काट छाट कर दीजिए, ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। 4 से पहले नंबर काटते हैं तो देखिए 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। फिर 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15। अब यहाँ से गुना कर दीजिए, तो 4 पचे 20 हो गया, ये कितना हो गया, 15 हो गया और 16 हो गया ही, ठीक है। तो यही रेशियो आपका निकल के आया कितना, 20 15 16, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया? जिसको जैसे कि बराबर में है यहाँ पे, जैसे कि 12A बराबर 16B बराबर 15C है, जब इस तरह से प्रश्न रहेगा तभी इसको इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। जिसको निकालना उसको ढक देना, बाकी 2 गो बचेगा उसको गुना कर देना है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 7560 रुपया की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनका हिस्सा क्रमशः 400 रुपया, 300 रुपया और 260 रुपया से घट जाता है तो उनके हिस्सा 4:2:5 के अनुपात में है। तो बी का वास्तविक हिस्सा क्या है, ठीक है। आपके पास 3 आदमी हैं, कौन कौन है भाई? तो आपके पास है, एक आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है, तीसरा आदमी सी है, ठीक है, तीनों है। तो पहले आपको बांटना कितना था, तो बांटना था 75 तो 60 रुपया, ठीक है। लेकिन बोलता है तीनों में से घट जा रहा है, 400 रुपया घट रहा है, 300 रुपया घट रहा है, 260 रुपया घट रहा है। तो टोटल मिला कितना घट रहा है, 400 घट रहा है, 300 घट रहा है, 260। आराम आराम समझना है, ठीक है। जोड़ दीजिए कितना घट रहा है, 0 6 4 3 7 2 960 रुपया घट रहा है। तो इसमें से 960 रुपया घटा दीजिए, तो कितना बचेगा, 0 0, 15 में से 6, 15 से 9 गया तो 6, इसके पास बचेगा कितना, बचेगा 6, 6600, ठीक है। तब बोलता है कि जब इतना इतना रुपया घट जाता है तो उसका अनुपात बचता है कितना, तो 4:2:5 के अनुपात में बचता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ से टोटल रुपया कितना आता है, तो 4 2 6
और 6 5 11। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अनुपातिक 11 का मान कितना हो जाएगा। तो घटने के बाद देखिए अनुपात में ये आ रहा है, और घटने के बाद देखिए रुपया में देखिए आपका ये आ रहा है। तो अनुपातिक 11 बराबर क्या 6600 आप कह ही सकते हैं। तो यहाँ से अनुपातिक 1 का मान कितना हो जाएगा। तो अनुपातिक 1 का मान हो जाएगा 11 छक 66 600। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और जो यहाँ तक समझ में आ गया तो बोलता है कि बी का वास्तविक हिस्सा क्या है। तो बी का देखिए हिस्सा कितना है, 2 है। तो अनुपातिक 1 का मान आ गया 600, तो अनुपातिक 2 का मान कितना आ जाएगा। तो अनुपातिक 2 का मान हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, ये कब हुआ, घटने के बाद हो रहा है। लेकिन वास्तविक हिस्सा जो घटने से पहले था, तो बी का हिस्सा से कितना घटा था, देखिए बी का हिस्सा से 300 रुपये घटा था। ठीक है, तो इसमें 300 रुपया जोड़ देंगे। तो 300 रुपया जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 3 1500 हो जाएगा। यही बी का आपका हिस्सा होगा, जो कि वास्तविक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि योग 360 के 20% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे कर दीजिए, करना कुछ नहीं है। बोलता है 180 के 15% में 15/100 हो जाएगा, क्या जोड़ा जाना चाहिए, मतलब x जोड़ेंगे। तो बोलता है कि योग का 360 के 20% के बराबर, मतलब 20/100। यही बोल रहा है, इसको हल कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 1 जीरो से कट जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार है, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। ये कट जाएगा कितना बार में, तो 9 बार में। ठीक है, तो यहाँ से कितना आपका आ गया, तो यहाँ से आपका आ गया 9 तिया 27 प्लस x बराबर कितना आ गया, 36 दूना कितना 72। तो यहाँ से x का मान निकाल ही सकते हैं। तो x का मान आ जाएगा कितना, 72 माइनस 27 कर देंगे कितना आपका आएगा, 72 माइनस 27 करेंगे तो 12 में से 7 गया तो 5, और उसके बाद 6 में से 2 गया तो 4, मतलब 45। 45 कहीं है, देखिए 45 ऑप्शन नंबर बी में है। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है कि दिया गया है कि 5 संख्याओं का माध्य 28 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दिया जाता है तो माध्य 5 कम हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है। माध्य कहने का मतलब क्या हुआ, औसत। माध्य कहने का तात्पर्य क्या हुआ, वो औसत के बारे में आपसे बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले 5 आदमी था, तो 5 आदमी का औसत कितना हो जाएगा, और औसत कितना है, तो 28 है। इसका योग निकालेंगे तो 5 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 पे 40 के 0 हाथ में आपका 4 और 5 चौका 20, 5 दूना 10, 10 4 14। ये क्या निकल के आया, आपका योग निकल आया, 5 आदमी का योग निकल के आया। ठीक है, बोलता है कि उनमें से एक आदमी को हटा दीजिए। तो पहले था आपके पास 5 आदमी, एक आदमी को उसको बाहर उसमें निकाल दीजिए, तो कितना बचेगा, 4 आदमी। तो यही 4 आदमी का औसत कितना दिया हुआ था आपका, बोलता 5 से कम हो जाता। पहले औसत था 28, अब 5 से कम हो जाएगा, तो 28 माइनस 5 करेंगे कितना आपका आएगा, तो आपका आएगा 23। अब औसत बच रहा है 23, तो यही आपका 23 औसत हो गया। आदमी 4 हो गया, कितना बचा यहाँ पे, गुना आ जाएगा तो 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 8 1 9, 92 आ गया। ठीक है, अब इस दोनों से घटा दीजिएगा तो जो उसको निकाले हैं उसका आपका निकल जाएगा कि 10 में से 2 गया तो 8, और 13 में से 5 गया, 13 में से 9 गया तो 4, मतलब 48। जिसको निकालना है उसकी संख्या क्या था, तो 48 था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। डी आपका सही होगा आंसर। ठीक है, इसमें ताम झाम नहीं करना है। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं लगाना है, इतना आसान सा प्रश्न है, आसान तरह का बनाएंगे। गुना भी उतना करने को ज़रूरत नहीं था, ज़्यादा है नहीं। लेकिन इसको देखिए एक सिंपल मेथड से ही बनाते हैं, जो कि यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है कि प्रभु और रमेश की वर्तमान आयु क्रमशः 4:7 है। 5 वर्ष बाद अनुपात 5:8 में बदल जाएगा, तो प्रभु को वर्तमान आयु क्या है। देखिए भगवान प्रभु की बात कर रहे हैं, उनका वर्तमान आयु पूछ रहे हैं, तो गलत बात है। उनका आयु अमर है। ठीक है, उन कभी मतलब उस तरह से इनका आयु नहीं पूछा जाता है, लेकिन देखिए प्रश्न बोल रहा है, उतना डीपली जाना नहीं है। देखिए प्रभु को मान लेते हैं P, ठीक है, और रमेश को मान लेते हैं R। अभी उसका रेशियो दिया हुआ 4:7 के अनुपात में दिया हुआ। बोलता 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब कहने का अभी वर्तमान हुआ, तो अब से 5 वर्ष बाद, तो अब से 5 वर्ष बाद कर मतलब +5 ले लेते हैं।
अनुपात कितना बदल जाता है, तो 5:8 बदल जाता है। ठीक है, 5:8 बदल जाता है। देखिए, और यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ तिरछा गुना करके यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं और निकाल करके आप उसका वर्तमान आयु बता सकते हैं। ठीक है, तो निकालने का तरीका क्या है, देखिए 8 चौक 32 और 7 पचे 35, दोनों का अंतर कितना होगा, गुना कर रहे हैं, 7 पचे 35 और 8 चौक 32, दोनों का अंतर कितना हो गया, तो अनुपातिक 3 आ गया। ठीक है, बराबर इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर कितना पे आता है, 3, तो 3 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, लोग बताते हैं इसमें से इसको गुना करना है और यहाँ भी जब 8 आएगा तो इसमें से इसको गुना करना, तब दोनों का अंतर लेना है। ठीक है, जब उस तरह से भी करेंगे तो आपका 15 ही आएगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट क्यों ना यहीं से माइनस कर लेते हैं, उसके बाद 8 5 से गुना कर देते हैं। तो अनुपातिक 1 का मान कितना आ गया, अनुपातिक 1 का मान आ गया आपका 5। ठीक है, फिर बोलता है कि प्रभु की वर्तमान आयु, प्रभु की वर्तमान आयु कितना था, 4 था, तो अनुपातिक 1 का मान 5 आ गया, तो अनुपातिक 4 का मान कितना आएगा, तो 4 पचे 20 वर्ष आएगा। 20 वर्ष आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अब देखिए, इस तरह से जब भी प्रश्न आएगा ना तो आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि इतना मतलब प्रैक्टिस करवा ही दिए है ना। अगर जो आप शुरू से अंत तक देखते हैं मेरा वीडियो, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। ठीक है, आपको सारा टाइप से का क्वेश्चन मिल रहा है, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी है, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी है, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी है। इसलिए आप अगर जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो प्लीज़ शुरू से अंत तक देखिए। आपका इतना क्वेश्चन मतलब स्टैंडर्ड मिलेगा, आपको लगेगा नहीं कि मतलब कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप पूरा देखिए और अपने आप को आंकिए कि हम कितना बना सकते हैं और कितना मेरा सही हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बोलता है एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 40% प्राप्त करना होता है। यदि उसने 80 अंक प्राप्त किए हैं और फिर 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो अधिकतम अंक क्या था। अधिकतम अंक कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वो परीक्षा दिया था टोटल अंक कितना का था, वही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो टोटल जब भी अंक होता है तो 100% होता है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ कितना, अधिकतम अंक का कितना 40% लाया है। ठीक है, मान लीजिए जब वो 40% अंक लाया है, 40% अंक लाया है, और यहाँ से बोला है कि वह 80 अंक लाया है, फिर भी वो क्या हो जाता है, तो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अगर जो ये 20 अंक ज़्यादा लाता तो ये पास कर जाता ना, तो ये भी पास निकल गया और ये भी पास है। अगर 40% अंक लाता तो पास कर जाता। तो जब ये दोनों पास, जब ये भी पास होने वाला अंक है और ये भी पास होने वाला अंक है, तो ये दोनों कह सकते हैं कि बराबर होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं 40% बराबर कितना हो गया, तो 20 और 80 और 20 कितना हो गया, 100। मतलब हो गया यहाँ से 40% बराबर कितना हो गया, 100। तो बोलता है कि उसका अधिकतम अंक कितना, तो अधिकतम अंक कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो ये 100% का मान निकाल दीजिए। तो 100% का मान निकालिए कितना होगा, 100/40 गुना 100। इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा कितना बार में, तब का 25 बार में। ठीक है, और 25 गुना 10 करेंगे कितना आएगा, 250 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी आपका सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक उत्पाद जिसकी MRP 978 रुपया है, एक थोक दुकान के मालिक द्वारा 925 रुपया में बेचा जाता है, तो उसके द्वारा दी गई छूट प्रतिशत कितनी है। ठीक है, MRP कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु पे प्रिंटेड रेट रहता है उसी को MRP कहते हैं। बहुत बार आप लोग देखे भी होंगे। तो जो MRP रहता है ना, उसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस आपका दिया हुआ कितना, तो मार्क प्राइस आपका दिया हुआ 978। मार्क प्राइस कहने मतलब क्या हुआ, अंकित मूल्य, कि उस वस्तु पे अंकित कितना मूल्य दिया हुआ है, 978 रुपया। लेकिन क्या कर रहा है वो दुकानदार कि वो 925 रुपया में बेच दे रहा है। तो मतलब विक्रय मूल्य कितना बच रहा है, तो 925 रुपया में ही बेच दे रहा है, मतलब कम में बेच रहा है। तो कम में बेचेगा तभी छूट होगा, ज़्यादा में बेचेगा तो छूट नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, तो और जो 978 रुपया का वस्तु को आप 925 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितना का छूट दे रहे हैं उसको, कितना रुपया का छूट दे रहे हैं, 978 में से 925 घटा देंगे तो कितना आपका आएगा, तो आपका आएगा 53।
₹53 छूट दे रहे हैं, आपसे बोलता है प्रतिशत में, तो किस पे तुलना करेंगे? छूट का तुलना हर समय किस पे करते हैं? तो अंकित मूल्य पे करते हैं। जब लाभ का तुलना हर समय किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पे, उसी प्रकार छूट का तुलना हर समय किस पे करेंगे? तो अंकित मूल्य पे करेंगे। ठीक है, तो 978 आ गया यहाँ पे नीचे इंटू 100%। इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका कितना आएगा यहाँ से? 5300/978। इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा कितना? तो 5.4% आपका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर आपका बी में है। बी आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, ये पूरी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। 5.14 मतलब लगभग इस तरह जाएगा, तो आप इसको एक्यूरेट मान सकते हैं 5.4। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? देखिए, बोलता है कि यदि कोई धनराशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, तब समान ब्याज दर पर यह धनराशि 27 गुना कब होगी? तो आपसे क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का है, और चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न इस तरह जब आता है तो ये सबसे आसान होता है। बस आपको खाली देखना रहता है कि ये 27 गुना हो रहा है, तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, कितना पावर रखेंगे कि वो 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 4 वर्ष में कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि कितना तीन गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो बोलता है कितना वर्ष, कितने समय में ये 3 गुना से कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 को कैसे लिखेंगे? तो 3 के पावर 3 लिखेंगे। ये इंडिकेट करेगा कितना पावर देना है, तो ये 3 के पावर ही जब भी होगा तो 3 के पावर ही कुछ आएगा। तो 3 के पावर 3 करेंगे तो कितना आपके पास आएगा? 27 गुना हो गया। तो जब इसका समय पूछता है तो ये पावर और ये समय गुना कर देते हैं, 4 गुना 3 कर देंगे तो कितना जाएगा? आपका आ जाएगा 12। ईयर आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? बोलता है कि नमक और पानी के मिश्रण में नमक 15% है। यदि मिश्रण में कुछ मात्रा में और नमक डाला जाता है तो यह नमक 25% हो जाता है, और मिश्रण के अंतिम मात्रा 102 लीटर हो जाती है, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। देखिए, नया टाइप से प्रश्न है। बहुत में पूछता है कि कितना मिलाया गया है, कितना निकाला गया है, लेकिन ये बोल रहा है कि मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा क्या है। ठीक है, बस बनाने का वही मेरा सिंपल तरीका होगा। नमक को मान लेते हैं N और पानी को मान लेते हैं P। अगर जो मान लिया जाए नमक 15% है, तो आपका पानी कितना होगा? तो 85% होगा। तो ये 15 हो गया, ये 85 हो गया। इसको आप तोड़िएगा तो कितना आएगा? 5 से तोड़िएगा तो 3, यह आएगा आपका 17। तो अनुपात में कितना आ गया? तो 3:17 आ गया। ठीक है, आ गया ना। उसके बाद फिर बोलता है कि इसमें कुछ नमक डाला जाता है। इसमें कुछ नमक आप डाल रहे हैं तो यह अनुपात बदल जाता है कितना? तो नमक हो जाता है आपका 25%। जब नमक आपका 25 होगा तो पानी आपका कितना होगा? 75 होगा। इसको आप मतलब सिंपल में कीजिएगा तो 25 से कम 25, 25 या 75, तो आपका अनुपात कितना बदल जाता है? तो 1:3 बदल जाता है। अब इसको हटा देते हैं। इतना तक समझ में आ गया। देखिए, आप नमक डाल रहे हैं, पानी का मात्रा बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पानी की मात्रा नहीं बदलेगा। आप नमक डाल रहे हैं, देखिए पानी का मात्रा बदल गया है। तो यदि सबसे पहले क्या करेंगे? पानी को मात्रा को हम बराबर कर लेंगे। तो पानी को मात्रा बराबर करने के लिए क्या करेंगे? तो इसमें 17 से गुना कर देंगे, इसमें 17 से गुना कर देंगे, और इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए। तो देखिए अब इसका क्या रेशियो आ गया? तो रेशियो आ गया 3 तिया 9 और 17 तिया 51। ठीक है, अब यहाँ कितना आ गया? 17। यहाँ कितना आ गया? 17 तिया 51। देखिए, आप नमक डाल रहे हैं, पानी नहीं डाल रहे हैं, तो पानी का मात्रा जैसे पहले 51 था, अभी भी 51 है, तो पानी का मात्रा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पानी की मात्रा कांस्टेंट है। तो बोलता है कि उसका अंतिम मात्रा 120 लीटर हो जाता है। देखिए, अंतिम मात्रा कितना हो जाता है मिलने के बाद? तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है? 7 1 8 और 5 1 6, इतना ही ना रहा है। अनुपातिक 68 का मान कितना हो जाएगा आपका? 102 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ आपका कि जब ये नमक डाल रहे हैं तो दोनों का मात्रा कितना हो जाता है?
तो 68 हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कि 102 लीटर हो जाता है। तो बोलता है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा यही है ना, पहला मात्रा। तो 51 + 9 कितना होगा, 60। तो अनुपातिक 60 का मान निकाल देंगे। तो अनुपातिक 60 का मान निकालिए तो कितना आएगा आपका, तो आएगा 102/68 × 60। ठीक है, इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हल कैसे करेंगे, 17 चौक 68, 17 5 50, 17 छक 2 तल से 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा कितना बार में, तो 15 बार में। तो 15 छक कितना होता है, 90। मतलब 90 लीटर आपका प्रारंभिक मात्रा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है कर्मचारी के 3 श्रेणी ए, बी और सी 1:2:3 के अनुपात में वेतन प्राप्त करते हैं। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन में वृद्धि प्राप्त होती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या है। ठीक है, आपके पास देखिए 3 कर्मचारी हैं, कौन कौन है, तो ए है, बी है, सी है। तीनों का अनुपात दिया हुआ 1:2:3 दिया हुआ है। बोलता है कि पहला में क्या करता है, तो 5% की वृद्धि करता है, और दूसरा में 10% का, और तीसरा में 15% का। मान लीजिए पहला में आप 5% वृद्धि करते हैं, तो 5% का मतलब क्या हो, 5/100 हो गया। इसको काटिएगा तो 1/20 आएगा। जब वृद्धि हो रहा है तो जुड़ जाएगा 21/20। तो पहला में आप कितना वृद्धि कर रहे हैं, तो 21/20 का वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा में देखिए 10% का वृद्धि कर रहे हैं। तो 10% करने मतलब क्या हुआ, 10/100। तो 1/10 आएगा, वृद्धि हो रहा था 11/10। तो इसमें 11/10 का वृद्धि कर रहे हैं, इंटू। और तीसरा में कर रहे हैं आपका 15%। तो 15% करने मतलब 15/100। इसको काटिएगा तो 5×3 = 15, ये कटेगा आपका 5 से 20 बार, मतलब 23/20। आपका 23/20 के 23/20 के वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब इसको हटा लेते हैं ताकि अच्छा दिखेगा। अब इसको काट छाट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काट छाट कैसे करना है, कर सकते हैं काट छाट। यहाँ से आपका आ जाएगा 21/20, यहाँ से पहला आ जाएगा 21/20, दूसरा आ जाएगा कितना, 11 दूना 22/10, हाँ 22/10। तीसरा आपका कितना आ जाएगा, 23 या कितना होता है, 69/20। ठीक है, यहाँ तक आ गया है, और इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको पहले देखिए नीचे 10 से तीनों कट रहा है, 10 दूना हो गया 20, 10 एकम 10, और 10 दूना 20। तो कितना आपके पास आ गया, तो 21/2, फिर आपका आ गया 22, फिर आपका आ गया 69/2। अब दोनों का एलसीएम लेकर के इसमें गुना कर देंगे। जिसमें गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 21, 22 दूना 44, और आपका आएगा 69। तो 21 44 69 कहीं है, 21 44 69 आपका बी में है। बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए ये देखिए आज का लाजवाब प्रश्न है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। बोल रहा 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12.5 घंटा और 25 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और यह पाया जाता है कि तली में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगता है, जब टंकी पूरी तरह से भरी हो तो रिसाव टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। ये आपका प्रश्न है। देखिए आपके पास 2 नल है और दोनों पहले भरने वाला है। तो नल आपका ए, बी, पहला कितना टाइम ले रहा है, तो आपका इसको तोड़ दीजिए, 12 दूनी 24 से 25/2 आ जाएगा, और दूसरा ले रहा है 25। तो यहाँ से आप कुल टंकी निकाल सकते हैं। तो कुल टंकी दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो इस तरह से जब रहेगा बटा में, तो एलसीएम लेते हैं सिर्फ अंश वाला को। तो 25 और 25 का एलसीएम लीजिए, कितना आपका आएगा, तो 25 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। अब यहाँ से इफिशियंसी निकाल लीजिए। तो इफिशियंसी कैसे निकलेगा, तो कुल काम में कुल टंकी में से इतना 25/2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और इसका 1 आ जाएगा। ठीक है,
और देखिए अब यहाँ से इसको समय लग रहा है कितना, ये टोटल टंकी भरने के पहले कितना समय लग रहा है, तो समय 25/3 आ जाएगा। 25 बटा सॉरी ये दोनों मिलके इसको भरने में कितना इसको समय लगेगा, तो लगेगा आपका 25/3। लेकिन ये बोलता है कि नहीं, 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगता है कब, जब एक टंकी में रिसाव हो जाता है। तो टंकी में रिसाव हो जाता है तो 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं A+B-C। इसका एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, तो इसका एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, इतना तो पहले लग रहा है लेकिन रिसाव के कारण इसमें जुड़ जाएगा कितना, 1 घंटा 45-40 मिनट अधिक जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो इसमें जुड़ जाएगा 1 घंटा 40 मिनट को बदलिए आप घंटा में, तो 1 घंटा तो पूरा पूरी आपके पास है, 40 मिनट को घंटा बदलिए 40/60 आएगा। इसको हल कीजिएगा तो आपका 5/3 आएगा। ठीक है, तो ये 5/3 घंटा इसमें ज़्यादा लग जा रहा है। अब इसी को हल कर लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 30/3 आएगा। तो कितना आएगा, तो आपका 10 आवर लगेगा। ठीक है, तो इसको लग रहा है 10 आवर, इसको लग रहा है A, B और C को भरने में लग रहा है 10 आवर, मतलब उसका लग रहा है 10 आवर। ठीक है, तो 10 आवर को लग रहा है, तो टोटल कुल टंकी कितना मेरा है भरना, तो 25 को, तो 25/10 करेंगे, 25/10 करेंगे कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। तो ये A, B, C मिलकर के कितना टाइम ले रहा है वो, तो 2.5 ले रहा है, 2.5 ले रहा है। मतलब A, B, C मिल करके ले रहा है 2.5 और AB मिल के ले रहा है कितना, तो 2 1 3। तो रिसाव के कारण कितना टाइम लग रहा है, तो 3 में से 2.5 घट जाएगा, कितना बचेगा, तो 0.5 बचेगा। उसको भरना कितना टंकी है, तो टंकी उसको भरना है 25, उसको समय कितना लग रहा है रिसाव के कारण 0.5, ये पॉइंट चल जाएगा ऊपर, कितना बार कटेगा, तो आपका 50 आवर आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐसे इसका एक तरीका और है, वो हम आपको डिस्कस करते हैं लास्ट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक घोड़ा 175 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। ठीक है, देखिए मान लिए एक आपका वर्गाकार भुजा खेत है, इसका एक भुजा की लंबाई कितना है, तो 175 है। तो टोटल है इसका लंबाई कितना होगा, तो टोटल लंबाई भुजा 4 गुना भुजा परिमाप टोटल कितना हो जाएगा, तो 4 × 75। समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल होता है, चाल उसका कितना दिया हुआ, तो 15 किलोमीटर प्रति आवर। इसको आप बदल दीजिए मीटर प्रति सेकंड में, तो 5 × 18 कर दीजिए। अब काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, काटिए कितना आएगा, 15 × 5 = 75, 5 से ही काटिए ना पहले इसको, 5 से 5 दूना 5 × 3 = 15 और 2 गया 5 × 5 = 25। ठीक है, फिर 5 से काटिए, 5 7 5 × 3 = 35, 5 7 5 × 3 = 15 और 5 7 35। ये 3 से कट जाएगा कितना बार में, तो 3 से कट जाएगा आपका 3 6 18 बार में। ठीक है, कितना आपका आ गया, 7 चौक 28 × 6, 28 × 6 कीजिए, कितना आपका आएगा, 8 6 48 के 8, हाथ में 4 और 6 दूना 12 4 16, मतलब 168 सेकेंड लगेगा, जो कि ऑप्शन बी में है, बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए इस तरह का प्रश्न मेरा कोई सेट में नहीं है, लेकिन इसमें लिए हैं इसलिए क्योंकि देखिए हर एक प्रश्न आपको देखने को मिले। बोलता है कि 2 के पावर 2 × 3 के पावर 5 × 7 के पावर 3 और 2 के पावर 4 × 3 के पावर 4 × 7 के पावर 1 का लघुत्तम समवर्तक। जब पावर का लघुत्तम समवर्तक पूछे ना, तो जो जो पावर आप में कॉमन हो उसको लेना है, और जो पावर कॉमन नहीं है उसको नहीं लेना है। ठीक है, और उसमें भी कौन सा लेना है, सबसे महत्तम मान लेना है, पावर का सबसे महत्तम मान लेना है, पावर का सबसे महत्तम मान लेना है। ठीक है, तो देखिए कॉमन क्या है, 2, यहाँ भी 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 2 4 के, मतलब 2 और 2 यहाँ मिल रहा है, मतलब ये दोनों से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा पावर किसका है, तो 2 के पावर 4 है, तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू, अब देखिए यहाँ 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 4 है, मतलब 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 भी आएगा आपका, लेकिन कौन आएगा, तो 3 के पावर जिसमें पावर ज़्यादा रहेगा वो आएगा। 3 के पावर ज़्यादा है, 3 के पावर 4 ज़्यादा है, तो आपका 3 के पावर 4 आएगा। ठीक है, ठीक है,
तीन के पावर 4 नहीं, 3 के पावर 5 नहीं ज़्यादा है जी। क्या आप लोग ध्यान देते हैं, बताते भी नहीं हैं। 3 के पावर 5 ज़्यादा है, 3 के पावर 5 आएगा इनटू। अब देखिए 7 में किसका पावर ज़्यादा है, तो 3 के पावर 7 के पावर 3 ज़्यादा है। यही आपका क्या आ गया, तो लघुत्तम समवर्तक आ गया। और यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका सही है। अगर जो बोलता है इसका महत्तम समवर्तक, तो इसका महत्तम समवर्तक क्या करते हैं कि जिसका पावर कम होता उसको लेते हैं। जैसे 2 के पावर 2 में और 2 के पावर 4 में किसका पावर कम है, तो 2 के पावर 2 कम है, तो 2 के पावर 2 लेते हैं इनटू 3 के पावर 5 और 3 के पावर 4 में किसका कम है, तो 3 के पावर 4 कम है, 3 के पावर 4 लेते हैं। और 7 के पावर 3 और 7 के पावर 1 में किसका पावर कम है, तो 7 के पावर 1 कम है, मतलब 7 के पावर 1 लेते हैं। ये आपका आ गया महत्तम समवर्तक। ठीक है, ये लघुत्तम समवर्तक, ये महत्तम समवर्तक। आई होप समझ में आया हो। चलिए आज का देखिए लास्ट प्रश्न क्या कहता है। बोलता उन छात्रों की अधिकतम संख्या क्या है जिनके बीच 63 पेन 140 कॉपी को इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक छात्र के समान संख्या में पेन और समान संख्या में कॉपी मिले। ठीक है, देखिए ये एलसीएम का ही प्रश्न है, एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है। बोलता है अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या बोल रहा है, तो ये 63 और 140 का मसा निकाल दीजिए, वही आपका राइट आंसर होगा। तो मसा कैसे निकालेंगे, इसको ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखिए 6 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। 7 से ये कट रहा है, देखिए 7 से ये भी कट रहा है, 7 से देखिए ये भी कट रहा है। 8 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा, 8 से भी नहीं कट रहा है। 9 से तो ये कट रहा है, 9 से ये भी नहीं कट रहा, 9 से ये भी नहीं कट रहा, मतलब जो संख्या कट रहा है वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, मतलब 7 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह ये सब प्रश्न मतलब इसमें कुछ करना नहीं रहता है, बस खाली अपना कॉमन सेंस लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 7 हो गया, 7 आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब बताया था कि क्वेश्चन जो कि आपको ये समझाना है। देखिए इसको एक तरीका और बनाने का है। ठीक है, तो इसका एक तरीका और बनाने का है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको मिटा के हम बताते हैं आप लोग को। देखिए एकदम ये हो गया नेचुरल तरीका बताएंगे आपको, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन एकदम अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपके पास पहले 2 नल है, ए है बी है। पहला ले रहा है कितना, तो 25/2 और दूसरा ले रहा है कितना, तो 25। तो यहाँ से कुल टंकी कितना आ गया, तो दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो आपका आएगा 25। ठीक है, और यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो एफिशिएंसी आपका आएगा 2 1 आएगा। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे काम करते जाना है। देखिए ए एक घंटा में 2 टंकी भरता है और बी 1 घंटा में 1 टंकी भरता है। उसको भरना कितना है, तो 25 टंकी भरना है। तो 25 टंकी भरेगा तो उसको कितना समय लग जाएगा, 25 बटा दोनों मिला करके 3 टंकी भर रहा है घंटा में, तो 25/3 हो जाएगा। लेकिन एक रिसाव है, एक टंकी में छेद हो जाता है तो उसको रिसाव बोलते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, ये तीनों जब मतलब रिसाव हो जाता है तो उसको समय कितना लग जाता है, 1 घंटा 40 मिनट अधिक लग जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 40 मिनट कहने मतलब 40/100 मतलब 40/60, इसको हल कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 5/3 आएगा। ठीक है, 5/3 आ जाएगा। अब इसको करना क्या है कि पहला स्थिति में आपका लग रहा है कितना, तो आपका लग रहा है 25/3। तो अगर जो ये तीनों मिलके भरता है तो उसको कितना समय लगता है, तो इसका मान लिया जाए सी का एफिशिएंसी मान लेते हैं एक्स। ठीक है, सी का एफिशिएंसी आप एक्स मान लेते हैं, सी का एफिशिएंसी आप एक्स मान लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, जगह नहीं बचता है ना, इसीलिए सही से नहीं बता पाते हैं। सी का एफिशिएंसी एक्स मान लेते हैं। तो अगर जो 25 टंकी है और तीनों मिल के भरता तो उसको कितना समय लगता, ये खाली करने वाला है। ठीक है, तीनों मिल के भरता तो कितना समय लगता है उसको, तो 25/3 2 1 3 माइनस एक्स इतना लगता, माइनस, और ये दोनों मिलके भरता तो कितना लगता, तो आपका 25/3 लगता। और यही दोनों का अंतर आपका दिया हुआ कितना, तो 5/3 निकालने हैं, यही आपका ज़्यादा दिया हुआ है। इसको हल कर लीजिए, आपका x का मान आएगा और x का मान ही आपका कितना आएगा, तो x का मान आपका निकल के आएगा कितना, इफिशियंसी निकल के आएगा। तो x का मान निकल के आएगा 1/2, x का मान 1/2 निकल के आएगा। आपको टोटल भरना कितना था,
तो आपका 25 भरना था, 1/2 से डिवाइड कर दिए, 2 चल जाएगा ऊपर, आपका आ जाएगा कितना 25 आवर। यही आपका राइट आंसर होगा। इसको आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। ये हुआ आपका एकदम नेचुरल तरीका कि इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आई होप, उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग को यहाँ तक का जितना भी क्वेश्चन था समझ में आया होगा। अगर जो कहीं डाउट है तो आप कमेंट करिए, या तो टेलीग्राम का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और अपनी बातों को वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। आपको एट ए टाइम सोल्यूशन करके फिर से दिया जाएगा, और वहाँ वहाँ आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आराम से दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कहते हैं अंत में इसलिए ना, बीच में नहीं कहते हैं इसलिए कि देखिए पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना, शेयर लाइक सब्सक्राइब बोलते हैं तो बच्चे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसकी वजह से हम बीच में नहीं बोलते हैं, इसलिए शुरू में बोल देते हैं और लास्ट में बोलते हैं। आपको बीच में बोलने का आदत नहीं है, ठीक है।